वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 रूल में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर होमगार्ड जैसे एग्जाम को टारगेट किया है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। प्रक्रिया बहुत ही आसान से है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसके बाद वहाँ से बैच ज्वाइन करना है। बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, किस साधारण ब्याज की दर से 4750 की राशि पर 5 वर्ष में 950 का ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप इसको बेसिक फार्मूले से भी बना सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसका स्मार्ट ट्रिक भी अप्लाई कीजिए। तो हम लोग पहले इस प्रश्न को बेसिक फार्मूले से बनाते हैं। देखिए, बेसिक तरीका ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है 950 रुपये, तो 950 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा बराबर मूलधन दिया है 4750 रुपये और रेट यहाँ पर नहीं पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेट पर होगा, तो यहाँ पर रेट के लिए आर हो गया और समय है 5 वर्ष का और बटे में 100 किया गया। अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 आ गया और ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 950 और गुणे में 2 और बटे 475 और बराबर आ जाएगा आर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगा। तो 950 में जब गुणा कराएंगे तो ये 1900 आ जाएगा। 1900 आ गया और नीचे है 475, तो 1900 एक तरफ है और बटे 475। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4%, जो कि विकल्प सी में दिया गया। अब इसका स्मार्ट ट्रिक क्या होता है, आप इतना कैलकुलेट न करके आप सीधा सीधा लिखते एस आई इज इक्वल टू आर टी परसेंट ऑफ पी। तो सेम यही चीज़ है, बस इसका रूप बदला गया। एस आई इज इक्वल टू आर टी परसेंट ऑफ पी होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको एक बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए कि जब कभी भी इस प्रकार से पावर का खेल होता है तो बेस हमेशा सेम किया जाना होता है। अब आप कहेंगे कि इसमें बेस क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 13 गुणे 13 दिख रहा है, इसके ऊपर पावर है तो ये बेस हो गया। यहाँ पर ये संख्या बेस है, ये संख्या बेस है और यहाँ पर ये बेस है। तो अब बेस को समान बनाना है। देखिए, ये लास्ट में 13 दिख रहा है तो सबको 13 बनाने की कोशिश कीजिए। 13 गुणे 13 को आप आराम से लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और इसके पावर 3 और भाग है तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है 169, 169 को लिखा जा सकता है 13 का स्क्वायर और ये गुणे 13 मतलब 13 के पावर 3, 13 के पावर 3 और इसके भी पावर है 3, इतना हो गया। और इसके बाद गुणा है तो गुणा लिखते हैं। ये 28,561 जो लिखा है ये 13 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का क्यूब और इसके पावर 2 और बराबर है 13 के पावर x। अब देखिए, बेस सबका समान हो गया। अब बेस समान हो गया, अब कैलकुलेशन सीधा सीधा कर लेंगे। देखिए, पावर के ऊपर पावर है तो इसका गुणा कराएंगे 13 के पावर 6 और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 13 के पावर 6 और सब यहाँ पे इसके बटे हो जाएगा 3 तिरिक का 9, 13 के पावर 9 और बराबर 13 के पावर x। जब भी बेस समान होता है तो पावर को अगर गुणा करना होता है तो जोड़ देते हैं और भाग करना होता है तो घटा देते हैं। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 6 है और ये भी 6 है और ये भाग है 9 से तो माइनस 9 करेंगे। 6 और 6 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 3। इस प्रश्न को अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपको 3 मिलेगा, जो कि विकल्प सी में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी दी थी। देखिए, जब कभी भी पार्टनरशिप का प्रश्न रहेगा और अगर उसमें समय का जिक्र ना किया हो तो आप हमेशा समय को 12 महीने मानेंगे। देखिए, अवंतिका व्यापार स्टार्ट करती और बाद में भारद्वाज जुड़ जाता है।
अवंतिका शुरू में 24,000 के साथ व्यापार शुरू कर रही, तो 24,000 के साथ इसने व्यापार शुरू किया और फिर बाद में भारद्वाज जुड़ता है, तो ये मान लीजिएगा कि 36,000 लेकर के आया है। अवंतिका का टाइम एकदम स्टार्ट से, तो ये पूरा 12 महीने तक व्यापार में रहेगी, 12 महीने तक रहेगी। अब भारद्वाज बाद में आएगा, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 12 माइनस एक्स, मतलब एक्स महीने बाद इसने व्यापार में कदम रखा। जैसे मान लीजिए अगर इसने 4 महीने व्यापार किया तो ये 8 महीने तक ही रहेगा। और इसके बाद दोनों का लाभ बराबर होता है, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट अगर इसको मिला है तो 1 रुपये का प्रॉफिट इसको भी मिला है। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए इसको 12 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। 12 दूना 24 और इज इक्वल टू 12 3 36 और माइनस में 3 की और 3x, यहाँ पर x दिया हुआ है तो x मानेंगे 3x। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 12 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो अब इसमें ये पूछा है कि कितने महीने बाद इसने भागीदारी दी थी, तो ये x महीने बाद इसने भागीदारी दी है, तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर यही प्रश्न पूछता कि भारद्वाज ने कितने महीने तक बिजनेस में साथ दिया, तो इसको घटा लेते तो आपको 8 महीने मिल जाता, लेकिन ये पूछा है कितने महीने बाद आया था, तो 4 महीने बाद आया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 4800 रुपये का 16/2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 4800 रुपये हो गया। अगर आपको प्रतिशत भिन्न मान का परिवर्तन पता है तो 16/2/3 का मान होता है 1/6, 1/6 रखेंगे और गुणे 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4 और इसको कन्वर्ट करेंगे अगर प्रतिशत में तो 1/100 यहाँ पर लिखा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपको मिल गया 48 और बटे में 6 चौका 24। कैलकुलेट करने पर 2 मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया अनुपात का, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 13a बराबर 14b ये दिया हुआ है और फिर आगे दिया हुआ है 11b बराबर 13c। इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है। पहले आप a अनुपात b निकाल लीजिए। देखिए b को इधर भेज दीजिएगा और a को 13 को इधर भेजना। a बटे b बराबर 14/13, ये a अनुपात b हो गया। और फिर b बटे c भी निकाल लेते हैं। तो देखिए आप आगे लिखेंगे b बटे c बराबर 13 और बटे में 11, ये आपको मिल गया। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c। देखिए a की वैल्यू 14 दिया है, 14 रख लीजिएगा। b की वैल्यू 13 दिया है तो यहाँ पर 13 हो गया। इसमें भी b की वैल्यू 13 दिया है तो आप अलग से ना लिखिए, सेम यही हो जाएगा। और c की वैल्यू 11 है तो 14 अनुपात 13 अनुपात 11। अगर आप ऐसा देखेंगे तो विकल्प बी में है जो कि इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि 21/22 तथा 23/24 का लसप मतलब एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। देखिए जब कभी भी भिन्न का एलसीएम बताना हो तो इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। भिन्न का अगर एलसीएम बताना है तो जो इसका अंश होता है, अंश का हमेशा किया जाता है एलसीएम, और जो इसका हर होता है इसका हमेशा करते हैं एचसीएफ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर 21/22 ये दिया हुआ है और नेक्स्ट है 23/24। तो कितनी आसानी से बन जाएगा। 21 और 23 का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 483 आपको देखने के लिए मिलेगा। और 22 और 24 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा। ये इतनी आसानी से इसलिए कैलकुलेट हो गया क्योंकि ये दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं तो इनका गुणा हो जाएगा और इसमें 2 कॉमन दिख रहे हैं तो 2 हम लोगों ने निकाल लिया। तो 483/b जो कि ऑप्शन 483/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। मान लीजिएगा ये कमरा है, इस कमरे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अनुपात है 5:4। आगे दिया है कि ये अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर, जो 5 है 5 की वैल्यू है 15 मीटर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर और 4 की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान 15 है, चौड़ाई का मान 12 है। 15 गुणे 12, 12 15 में 180 होता है। 180 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है कि एक कार 180 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी 2.5 घंटे में तय करना हो तो कार की चाल किमी प्रति घंटे में कितनी होगी।
देखिए यहाँ पर दिया है 180 किलोमीटर की दूरी है और ये 3 घंटे में तय किया जाता है। तो यहाँ पर पहले आप किमी प्रति घंटा अगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में किमी प्रति घंटा पूछा गया, तो आपको पता चल जाएगा कि 60 किमी प्रति घंटा कार चल रहा है, क्योंकि 60 की स्पीड होगी तभी आप पूरा तय कर पाएंगे, और 3 घंटा यहाँ पर चला जाता है। ये हो गया। अब देखिए आपको 2.5 घंटे में तय करना है, मतलब 5/2 में तय करना है, और स्पीड को x मान लीजिएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए 60 गुणे 3 और गुणे 2, ये 2 को इधर भेज दिया गया, बटे 5 और बराबर में x। कैलकुलेट किया गया, यहाँ पे 12 आ गया, 12 3 36 दूना 72। तो स्पीड जो हो जाएगा ये 72 किमी प्रति घंटे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करते हैं, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ कार्य को करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसको आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ए है काम को 1170 दिनों में खत्म करते हैं, बी इसी काम को 2340 दिनों में खत्म करते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम मिलेगा 2340। ये इसका टोटल वर्क होगा। जो एलसीएम होता है हमेशा टोटल वर्क होता है। भाग करेंगे तो ए के एक दिन का काम आएगा 2 और बी के एक दिन का काम आएगा 1। टोटल वर्क एक दिन का 3 हो गया और करना इतना है, तो 2340 और भागे में 3, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24 और 0, 780 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका उत्तर डी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 405 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 324 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 2 पुरुष और 3 लड़के जब ये काम को करते हैं तो काम 405 दिनों में खत्म हो जाते हैं, और 3 पुरुष और 2 लड़के होने पर 324 दिन लगता है। काम तो कभी नहीं बदलेगा, जो काम यहाँ पर था वही काम यहाँ पर भी था। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए 2 मेल हैं और प्लस 3 चाइल्ड, मतलब 3 बच्चे हो गए, और काम पूरा करने में लग गया 405 दिन। ठीक, इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि जगह प्रॉपर बने और हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए 2 मेल और 3 चाइल्ड, इस काम को करने में लगा समय 405 दिन, बराबर इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। 3 मेल मतलब 3 पुरुष हो गए और प्लस 2 चाइल्ड। अब इस काम को करने में जो समय लग रहा है ये 324 दिन लग रहे हैं। अब इसको यहीं से सरल कर लेते हैं। अगर सरल करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए इसको पहले 9 से कट जाएगा, तो 2 मेल प्लस 3 चाइल्ड, इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45, और बराबर 3 मेल और प्लस 2 चाइल्ड। इसको 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 छक्का 54। ठीक, अब और भी आगे काटेंगे तो 9 से कट गया, 9 पचे 45 और 9 चौका 36। अब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 5 दूना 10 मेल और प्लस 15 चाइल्ड का काम, बराबर हो जाएगा 4 3 12 मेल और प्लस 8 चाइल्ड के बराबर। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 मेल, ये 2 मेल का काम बराबर है 7 चाइल्ड के। तो मेल के एक दिन का काम 7 है और चाइल्ड के एक दिन का काम 2 है। यहाँ से कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मेल की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, और प्लस चाइल्ड की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 14 और 6 20, 20 में 405 का गुणा कराएंगे, 20 गुणे 405, ये टोटल वर्क है। 20 गुणे 405 टोटल वर्क है। अब जितने लोगों से करवाना है, 5 पुरुष और 5 लड़के, तो ये 5 पुरुष और 5 लड़के मतलब 9 पचे 45। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। काटने पर मिला 9, 20 9 180, तो काम 180 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों ये आज के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे, जिनको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस अगर लगातार आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको होमगार्ड की कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 100 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।